नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर एनटीपीसी की मैथ की सीरीज आप लोगों की चली हुई है, जिसमें हम ऑलरेडी 3 वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो 3 वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन आ रहा हो, वहां से भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। आज हम फैक्टर का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा कि पार्ट 1 में हमने ये देखा कि टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, प्राइम फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालना है बच्चों, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, ये सभी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। सम ऑफ फैक्टर निकालना भी हम लोग सीख चुके हैं। और आज हम सीखेंगे कि भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का मतलब बच्चों ये है कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जो उस नंबर से पूरा क्या हो जाए, भाग हो जाए। अगर आप लोगों से परफेक्ट स्क्वायर पूछा जा सकता है तो परफेक्ट क्यूब भी पूछेगा आपसे। और मैं आप लोगों को ये दावे के साथ कहता हूं कि पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को इससे बढ़िया वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, आप भले ही सर्च करके देख लेना, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का और परफेक्ट क्यूब का जो मैं आप लोगों को जो मेथड बताने वाला हूं, इससे आसान और इससे बेस्ट तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे लास्ट में, तो प्लीज चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है 144। ठीक है, 144 से ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जो पूरे क्या हो जाएंगे भी, भाग हो जाएंगे। तो देखिए 144 को आप लिख कैसे सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 12 गुणा में 12। 12 को क्या लिख सकते हो भी, 4 गुणा में 3। इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुणा में 3। अब आपको पता है भी 2 को, इस 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में 2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में 2। तो आप लोगों ने क्या देखा बच्चों, यहां से 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी होगी बच्चों, 4 हो गई। 3 की पावर कितनी है बच्चों, यहां से 3 की पावर आ रही है, यहां से 2 आ रही है। 2 की पावर 4 का मतलब होता है बच्चों 16। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, यानी 16 को जब 9 से गुणा करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको, 144 मिलेगा। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को, जब भी आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर निकालने हो, तो स्क्वायर कब बनते हैं, स्क्वायर जब बनते हैं जब पावर आपकी क्या होती है, इवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन पावर कहां तक लिख सकते हो आप, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। ये बात क्लियर, क्योंकि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब आपकी पावर क्या होगी, इवन होगी, ना कि पावर आपकी ऑड होगी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2। ऐसा क्यों भाई, देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है भाई, 1 क्या होता है आप लोगों का बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 की पावर 2, इसका मतलब हो गया 4। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया भी 16, तो 16 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं भी, इस 2, ये जो 2 है इसकी कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे भी मल्टीप्लाई, सेम इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे भी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जब आप इस तरीके से आप इसको इस तरीके से लिख ले तो आपको ये देखना भी कितने नंबर है, 1 2 3, ये कितने नंबर है, 1 2, मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा में 2 कितना आ गया, 6। यानी जो आपका आंसर आएगा 6 क्या हो जाएगा, आपका 6 आंसर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना आ गया बच्चों, आप लोगों का आंसर 6 आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। अगर आप लोगों से बच्चों ये पूछा जाता है कि परफेक्ट क्यूब बताओ, ठीक है, क्यूब फैक्टर अगर आप लोगों को निकालना होता तो आप लोग कैसे निकालते। क्यूब के लिए आपको पता है भी, क्यूब के लिए आप लोगों की जो पावर है वो 3 होनी चाहिए, जैसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, इस टाइप से, यानी जो पावर है वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से देखा भी, क्या मुझे यहाँ से पावर मल्टीपल दिख सकती है, मैंने यहाँ से देखा भी, यहाँ से 3 की पावर 2 है, यानी 3 की पावर 3 तक तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। मैंने देखा कितने नंबर है, 2 नंबर है, ये कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 2 गुणा में 1 कितना होगा भी, 2। तो यहां से जो आप लोगों का जो क्यूब फैक्टर आएंगे, क्यूब फैक्टर कितने हो जाएंगे आप लोगों के बच्चों, 2 आप लोगों के क्या हो जाएंगे, क्यूब फैक्टर हो जाएंगे। ये बात क्लियर है बच्चों यहाँ पे कि क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से सॉल्व करना था।
तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे क्यूब फैक्टर कितने आ जाएंगे बच्चों, आप लोगों के 2 आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है बच्चों 100। ठीक है, अगर 100 में मैं ये देखूं भाई ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जो 100 से पूरे पूरे क्या हो जाए, भाग हो जाए, तो 100 को क्या लिख सकते हो भी आप 25 गुणा में 4 लिख सकते हो। 25 क्या होता है भी आप लोगों का, 25 होता है 5 की पावर 2, 4 क्या होता है 2 की पावर 2। स्क्वायर बनाना है आपको तो कैसे करोगे भी, इसको क्या लिख सकते हो 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2। क्योंकि स्क्वायर बनाने के लिए जो आपकी पावर है वो इवन होनी चाहिए, और 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 1 भी क्या होता है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ से देखा भी कितने नंबर है 1 और 2, यहाँ से कितने नंबर है 1 और 2, 2 गुणा में 2 कितना आ गया भी 4, तो 4 आपका क्या होगा भी परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों का फैक्टर हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने निकल गए आप लोगों के यहाँ से 4 निकल गए। अब आपने ये देखा भी क्यूब निकालना है आपको, क्यूब कितने होंगे परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होंगे यहाँ से, क्यूब फैक्टर अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से कितना आ गया भी, यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 0, यानी 1 गुणा में 1 करूंगा तो कितना आंसर हो जाएगा भी 1 हो जाएगा। तो देखिए भी अगर आप 1 की क्यूब करते हो तो 1 की क्यूब आपका क्या है भी 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्यूब फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछा होता तो कितना आ जाता था 4 आ जाता था। कैसे आता था बच्चों, देखिए 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। ठीक है, हमें सिर्फ पावर इवन लेनी है जहां पे वो स्क्वायर बन सकता है, तो 2 नंबर यहाँ आ गए, 2 नंबर यहाँ आ गए, 2 गुणा में 2 किया तो आंसर कितना हो गया 4 हो गया आप लोगों। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये 729। 729 के आपको क्या निकालना है भी, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है और क्यूब फैक्टर भी निकालना है। 729 क्या होता है बच्चों, ये होता है 9 की क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 की पावर 2 और ये पावर हो जाएगा तो ये आ जाएगी आपकी 3 की पावर कितनी होगी बच्चों 6 हो गई। अब आपको क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6। तो ऐसे कितने नंबर हो गए 1, 2, 3, 4। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हो गए बच्चे आप लोगों के 4 हो गए। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि परफेक्ट क्यूब यानी क्यूब फैक्टर निकालने हैं, क्यूब फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 की पावर 0 1 और फिर ये हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, तो कितने फैक्टर हो गए 1, 2 और 3 फैक्टर हो गए। तो क्यूब फैक्टर कितने आ जाएंगे बच्चों आप लोगों के यहाँ से 3 आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं, ये कितना आ गया था कि 3 की पावर 6 आ गया था। परफेक्ट स्क्वायर निकालने थे आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, कितने फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4। अब क्यूब के लिए देखना है तो क्यूब के लिए आप कैसे लिखोगे, क्यूब होना चाहिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, तो कितने फैक्टर हो गए 1, 2, 3। तो क्यूब फैक्टर कितना आ गया बच्चों आप लोगों के यहाँ से 3 आ गए। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है बच्चों वो है 125। 125 से पहले आपने वो निकालना है ये वाला। ठीक है, 1024। 1024 क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए 1024 किसके बराबर होता है 2 की पावर 10 के बराबर होता है। अब यहाँ से आपसे परफेक्ट क्यूब पूछा जा रहा है और परफेक्ट स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हो गए बच्चों आप लोगों के 6 हो गए। लेकिन अब हर बार तो आप इस तरीके से नहीं करोगे। ठीक है, ये बात तो पता है आपको कि अगर हर बार अगर आप इस तरीके से करने लगे तो आप कहोगे सर टाइम तो उतना ही लग रहा है, फायदा क्या होगा इस चीज का। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अब देखिए भाई पावर कितनी दिख रही है 10 दिख रही है, 10 को 2 से डिवाइड कर दो। 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। 5 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना, 5 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। अब मुझे क्यूब निकालना है, क्यूब फैक्टर निकालना है, तो अब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि क्यूब निकालना है तो किससे डिवाइड करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा। अब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितने तक डिवाइड हो जाएगा 3 तक डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर है, उसमें मैं 1 एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा तो क्यूब फैक्टर कितना हो जाएगा आप लोगों का 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताता हूं मैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3,
2 की पावर 6, 2 की पावर 9। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। तो क्यूब फैक्टर कितने आ जाएंगे बच्चों? यहाँ से आप लोगों के 4 आ जाए। देखिए बच्चों, इससे आसान और इससे बेस्ट तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का मैं आपसे दावा करता हूँ। और इससे आसान तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझा पाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालने, परफेक्ट क्यूब निकालना हो तो, परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने हो तो कैसे निकालें। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। ये है आप लोगों का 1512। इसमें अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और क्यूब फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालें? इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको लिख सकते हो आप 3 गुणा में 504 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 गुणा में 168 लिख सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणा में 56 लिख सकते हो। 56 को क्या लिख सकते हो आप? 8 गुणा में 7 लिख सकते हो। इतने बात यहाँ तक क्लियर है? देखिए इतने बड़े नंबर के अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे ना आप, तो सही में इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे बेस्ट तरीका भी कोई नहीं हो सकता और इससे फास्ट तरीका भी। तो मैंने देखा 3 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 1 2 3, यानी 3 की पावर 3। 2 कितनी बार आ रहा है भाई? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 7 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 1 बार आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2। इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 0। कितने नंबर हैं? 2। ये कितने नंबर हैं? 2। ये कितने नंबर हैं? 1। 2 गुणा में 2 कितना आ गया भाई? 4। यानी आप लोगों का जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 4 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर? अगर आपको बच्चों क्यूब पूछता तो क्यूब आपका कितना आता है यहाँ से? देखिए अब मैं ये मिटा रहा हूं यहाँ से। अगर यहाँ से अगर आपको क्यूब निकालना होता तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 2 की पावर 0, 3 की पावर 3, 7 की पावर 0। ठीक है, मैंने देखा कितने नंबर हैं? 2। यहाँ से कितने नंबर हैं? 2। यहाँ से कितने नंबर? 1। तो यहाँ से भी जो आपका क्यूब फैक्टर आएगा, क्यूब फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे आसान तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये जो कंसेप्ट हो पूरा क्या हो सके भी, क्लियरिफाई हो सके। लास्ट क्वेश्चन कहता है भी 125 के आपको क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर। ये क्या होता है भी? आपका ये होता है आपकी 5 की क्यूब होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हो गए बच्चों आप लोगों के? 2 हो गए। अगर क्यूब पूछा जाता तो क्यूब आप कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 3, तो 1 2। तो क्यूब फैक्टर भी आपके कितने हो गए बच्चों? यहाँ से 2 हो गए। ये बात क्लियर है? इससे आसान और इससे बेस्ट तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे बच्चों कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और क्यूब फैक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो एनटीपीसी की जो आपकी जो मैथ्स की तैयारी है उसको आप सही तरीके से बूस्ट अप कर सके। देखिए जो मैथ्स का मेरा जो अनुभव है, मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैथ्स सिखा दूंगा। बस शर्त ये है कि आप लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करें और जो मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप अच्छे से देखें और उसे प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।